देखो भैया, आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/2 भाग निकालने को कहा गया। ठीक है ना। उसने उस संख्या को 3/2 से भाग दे दिया। इससे उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम था। वह संख्या कितनी है? देखो भाई, ये कह रहा है कि कोई एक नंबर है, कोई संख्या है, मान लिया एक्स है, वो संख्या है। ठीक है ना। अब ये कह रहा है उसको 3/2 भाग निकालना है। तो एक्स का 3/2 भाग कितना आएगा? एक्स का 3/2 भाग आएगा 3x/2। ठीक है, ये आ गया। पर उसने क्या किया, उसने ये सही है और गलती से क्या कर दिया, उसने इस संख्या को 3/2 से भाग दे दिया। 3/2 से इसने भाग दे दिया तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या संख्या क्या हो जाएगी? 2x/3। ठीक है ना, ये बन गई। अब कह रहा है जो सही परिणाम है ना अपना वाली, ये वाला सही, उससे ये वाली संख्या क्या है? 10 कम है। 10 कम मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस दे रखा है ना, वो 10 दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा? 3x/2 माइनस 2x/3 बराबर 10। इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। 3 तिया 9x माइनस 2 दूनी 4x बराबर 10। यहाँ से क्या आ जाएगा? 5x बराबर 6, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 60। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 60/5 मतलब 12। ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी आई आपकी? 12 आई है। और x की हमने क्या मानी थी? वो संख्या मानी थी। और उसने पूछा क्या है? संख्या ही पूछी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 12। आ गई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखो, ये कहता है कि एक संख्या को 357 से भाग देने पर 39 प्राप्त होता है शेष फल। तो उस संख्या को 17 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना, जो ये वाली संख्या होती है ना, शेष प्राप्त होता है, जो शेष हुआ ना उसको उस संख्या से भाग दे देना 17 से। ठीक है ना। जहाँ पे जो संख्या दे रखी है उससे डिवाइड कर देना। तो 39 को 17 से भाग देंगे तो क्या आएगा आपका? रिमाइंडर कितना बचेगा? भाग दे के देखते हैं। 39 17, 17 दूनी 34, कितना बचा? 5। तो शेष फल कितना बचा? 5 बचा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 5। आगे बात समझ में? यहाँ पे जो भी एक संख्या दी हो ना, उसको यहाँ पे दी हुई संख्या से डिवाइड कर देना है, रिमाइंडर आ जाएगा आपका। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 27 से गुणा करने को कहा गया। तो मैंने मान लिया कि वो संख्या x है और उस 27 से गुणा करने को कहा गया। ठीक है। तो कितना है ये? 27x हो गया। ठीक है। त्रुटिवश उसने 72 से गुणा कर दिया। गलती से उसने क्या कर दिया? इस संख्या को 72 से गुणा कर दिया। तो अब ये संख्या कितनी होगी? 72x। सही उत्तर से 405 अधिक है, मतलब जो इनका डिफरेंस है ना वो कितना है? 405 है। तो ये वाली ज़्यादा है। तो 72x माइनस 27x बराबर 405। कितना आएगा? 5, 12 में से 7 गए 5, 6 में से 2 गए 4, 45x बराबर 405। ठीक है। अब 9 से जाएगा, 9 से काटेंगे तो 9 पंजे 45 होता है। ठीक है। 9 चौक 36 और 4 40, तो ये 9 पे जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। तो उसने वह संख्या कौन सी है? तो संख्या कौन सी आपकी? 9 है। ठीक है ना, क्यों? हमने x की क्या मानी थी? वह संख्या मानी थी। आगे बात समझ में? कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए क्वेश्चन जबकि जब सोल्व हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यदि a प्लस बी सी, देखो भाई, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 ये दे रखा है। ठीक है। और उसने पूछा a² बाई बी सी प्लस b² बाई सी ए प्लस c² बाई ए बी। ठीक है ना। तो ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। इसको देखो कैसे करेंगे। ये एक कंडीशन, एक इक्वेशन दी हुई है और एक इक्वेशन में 3 वेरिएबल है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक वेरिएबल को हटा देता हूँ। मैं एक वेरिएबल, कोई भी एक वेरिएबल हटा दो। मैंने हटा दिया सी को, सी हटा दिया। अब मेरे पास क्या बचा? ए बराबर माइनस बी बचा। मैं बी को क्या इस साइड ले गया, बी को इस साइड ले गया तो माइनस का हो गया। अब जहाँ पे भी ए है ना, वहाँ पे क्या कर दो? माइनस बी रख दो। ठीक है। तो रखेंगे यहाँ पे ए है तो माइनस बी आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे ए को 0 करता हूँ, सी को, तो ये 0 आ जाएगा। नीचे भी ये भी 0 आ जाएगा, जो कि 0 नहीं आना चाहिए। तो मतलब ये कंडीशन हम अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है।
तो मैं इस क्वेश्चन में क्या करूँगा, यहाँ पे जो आपका जो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे रखा है ना, इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ डायरेक्ट। तो वैल्यू पुट करूँगा तो a की जगह 1 रखूँगा और b की जगह 2 रखूँगा और c की जगह -3 रखूँगा। तो ये क्या हो जाता है, 0 बन जाता है, ठीक है ना। वैल्यू पता लग गई, सेटिस्फैक्शन हो गई इक्वेशन की। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो क्या आएगा, a की जगह 1 रखेंगे, b और c की जगह 2 और 3 रखेंगे तो माइनस का 6। यहाँ पे b स्क्वेयर है मतलब 2 का स्क्वेयर 4, सी ए है, सी ए का मतलब सी की वैल्यू -3 है और ए की 1 है तो माइनस का 3, ठीक है ना। और प्लस का सी की वैल्यू -3 है तो 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है अपॉन 2, ठीक है ना। इनका एलसीएम लेता हूँ तो कितना आएगा, 6 एलसीएम ले लिया। यहाँ पे ये माइनस का 1 है तो माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8। अब 2 तिया 6, 9 तिया 27 प्लस 27, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 18/6, 6 तिया 18। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा आपका, 3। आगे बात समझ में। कई बार क्या होती है, क्वेश्चन ईजी दी रखी है, उसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट हो जाती है, ठीक है। वैल्यू पुट करके देख लेना, यदि वैल्यू पुट ना हो तो ये फॉर्मूले वगैरह का यूज करना। बाकी मेरी सलाह है कि वैल्यू पुट करके जल्दी कर लेना क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या रखा है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस 2bc माइनस सी स्क्वेयर, ठीक है ना। मैं पहले जो ऊपर दे रखा है ना, इसको सोल्व कर लेता हूँ। इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस 2bc माइनस सी स्क्वेयर। तो देखो ये क्या बन रहा है, यदि मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ तो कितना बचेगा, ए स्क्वेयर माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, बी स्क्वेयर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वेयर, ये बचेगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ b प्लस सी का होल स्क्वेयर, ठीक है ना। और यहाँ पे ये क्या है, ए स्क्वेयर माइनस, ये बन गई कंडीशन 1। अब मैं नीचे वाले को सोल्व करता हूँ, कितना आएगा आपका, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वेयर। तो ये देखो ए प्लस बी का होल स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, ठीक है। ये दूसरी कंडीशन बन गई। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, ठीक है ना। तो ये देखो ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसको क्या लिखते हैं, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है ना। इसको खोल देता हूँ तो ये क्या बन जाए, एक बार इसको घटा दो और एक बार जोड़ दो, ए माइनस बी माइनस सी, और दूसरा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे नीचे करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है। ए प्लस बी सी और ए प्लस बी प्लस सी से कैंसिल हो गया, बचेगा क्या आपके पास, ए माइनस बी माइनस सी अपॉन ए प्लस बी माइनस सी। तो आपका क्या है, सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या है, देखो वैसे तो ये क्वेश्चन है ना, ऑप्शन जो दे रखे हैं ना ये गलत है, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन को यदि सोल्व करें तो कैसे करेंगे ऐसे को, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस वो वैसे वो क्वेश्चन गलत है वो वाला, ठीक है ना, फिर कभी उसको करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ये देखो एक्स स्टार वाई बराबर कंडीशन दे रखी है भाई, इन्होंने एक्स स्टार वाई की जो कंडीशन दे रखी है वो कितनी दे रखी है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस 1, ठीक है ना। अब इसने बताना है 1 स्टार 2 स्टार 3, ये बताना है। तो ये सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ 1 स्टार 2 को। तो ये आपका दे रखा है 1 स्टार 2, इसको सोल्व करूँगा तो यहाँ वैल्यू पुट रख दूँगा,
यहाँ 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ पे दोनों की मल्टीप्लाई 2 आ जाएगी प्लस 1। तो ये कितना आएगा आपका 4 रेक 5, 4 रेक 5, 5 और 2 7 रेक 8, ये आ गया 8। ठीक है ना। अब अंदर आया 8, 8 की स्टार किसके साथ है, 3 के साथ। तो 8 स्टार 3 करेंगे तो कितना आएगा, 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 8 दिया 24 प्लस 1, इसको करेंगे सोल्व तो कितना आएगा 64 और 9 73, 73 और 20 93 और 5 98। ठीक है ना। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी सेम क्वेश्चन है कि ए स्टार बी बराबर दे रखा है 2 इंटू ए प्लस बी। ठीक है। और इसने बताना है 5 स्टार 2 बताना है, तो कितना आ जाएगा ये 2 इंटू 5 प्लस 2, 7 इन 2 जा 14, 14 क्या आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी सेम क्वेश्चन है। इसने कंडीशन दे दी कि ए स्टार बी बराबर ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है। और बताना है 2 स्टार 3, तो 2 स्टार 3 बताना है, तो कितना आ जाएगा 2 का स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वेयर, 4 प्लस 6 प्लस 9, 10 और 9 19। ठीक है ना। तो राइट आंसर कितना आ गया आपका 19। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि 561 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार वितरित करना है कि ए को बी से 120 रुपये अधिक तथा सी से 120 रुपये कम मिले, इसमें बी का कितना भाग है। तो ये क्या कह रहा है कि भाई इसने कंडीशन दे दी कि ए प्लस बी प्लस सी कितना है आपका 561 है टोटल। ठीक है ना। अब कंडीशन दे दी कि मान लेते देखो भाई ये ए है, ये बी है और ये सी है। मैंने माना कि जो एक्स के पास जो रुपए गए वो कितने गए, एक्स गए, तो ए के पास कितने जाएंगे 120 रुपये अधिक, तो एक्स प्लस 120। बट क्या है सी से ये 120 रुपये कम है, तो सी के पास कितने होंगे एक्स प्लस 120 रुपये प्लस 120। ठीक है ना। ये हो गया, तो ये कितना हो गया एक्स प्लस 240। अब इन तीनों का जो जोड़ दे रखा है 561 दे रखा है, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 3x। 120 में 240 जोड़ेंगे 360 बराबर कितना है आपका 561 के है। तो यहाँ से कितना आएगा 3x बराबर, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 102, 201। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 67। और पूछा है उसने क्या इसमें बी का भाग कितना है, और बी की वैल्यू कितनी है, एक्स मानी थी, एक्स की वैल्यू कितनी है 67। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 67 रुपये। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, ये कहता है कि एक बाल्टी का 4/9 भाग, एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरा जाता है, तो शेष भाग मतलब बचा हुआ भाग, अब 4/9 भाग है तो बचेगा कितना 5/9 भाग ही तो बचेगा ना। तो ये भाग कितनी देर में भरा जाता है वो बताना है। क्योंकि यदि देखो कोई पूरा भाग 1 है, उसमें से 4/9 भाग निकाल दिया, 4/9 भाग निकालेंगे तो कितना बचेगा 5/9, ये भाग बचेगा। तो इसकी वैल्यू निकालनी हमें। तो जब 1 मिनट लेता है इतने भाग को भरने में, तो एक भाग को भरने में कितनी मिनट लेगा 1/4 गुणा 4 गुणा 9। ठीक है ना। तो कितना भाग भरना है 5/9, तो 5/9 भाग भरने में कितना टाइम लेगा 9/4 है गुणा 5/9, 9 से 9 कैंसिल हो गया तो कितना आएगा आपका 5/4। ठीक है ना। तो 5/4 मिनट लेगा वो आपको इतना भाग बाल्टी का भरने में। आगे बात समझ में। दूसरा तरीका कैसे करोगे, देखो दूसरा तरीका ये कहता है इसमें, यदि किसी को ये समझ में ना आए तो दूसरा तरीका देख लो। देखो भाई 4/9 भाग दे रखा है, मैं क्या कर नीचे वाली ये जो नंबर है इसको पूरा मान लेता हूँ कि ये पूरा भाग है, कंप्लीट है ये। ठीक है। उसमें से 4 भाग, 9 में से 4 जो भाग है ना वो 1 मिनट में भरा जाता है। आगे बात समझ में। तो हमें बचा हुआ पहले टोटल 9 है, उसमें से 4 तो भरा गया, तो बचेगा कितना 5। तो अब ये कह रहा है कि 5 भाग भरने में कितना टाइम लगेगा। जब 4 भाग भरने में 1 मिनट लगती है, तो 1 भाग भरने में कितना लगेगा 1/4 मिनट। आगे ना बात समझ में। तो 5 भाग भरने में कितना लगेगा 5/4 मिनट। ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो।
अगला क्वेश्चन देखो, एक नक्शे में 0.5 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर की जो वैल्यू है वो 10 किलोमीटर है, ठीक है। यदि नक्शे पर दो नगरों के बीच की दूरी 82.5 सेंटीमीटर है तो इन नगरों के बीच वास्तविक दूरी कितनी होगी? तो किलोमीटर में बताना, सिंपल सी बात है। देखो हमें वैल्यू निकालने 82.5 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब देखो 0.5 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा? 10/0.5 के, इतने किलोमीटर के बराबर होगा। और हमें वैल्यू निकालनी है 82.5 की, तो 82.5 से गुणा कर देंगे इसको भी, तो कितना आएगा? 82.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इस साइड भी क्या कर देंगे? 82.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 10/0.5 इंटू 82.5, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब मैं इसको काटता हूँ, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया? 8 दूनी 16 और 25 दूनी 50, ठीक है। 1650 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? सी ऑप्शन क्या है राइट आंसर है, 1650 किलोमीटर, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन कहता है कि 1050 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार विभक्त करना है कि ए को बी सी के योग का 2/5 तथा बी को ए और सी के योग का 3/7 प्राप्त हो, सी का भाग निकालना है। देखो भाई इसमें दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी के कितना है? 1050 रुपये, ये कंडीशन दे रखी है। दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन दूसरी ये कहती है जो ए की वैल्यू है ना वो कितनी दे रखी है? 2/5 ऑफ बी प्लस सी, एक ये कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन दे रखी है जो बी की जो वैल्यू है ना वो कितनी दे रखी है? 3/7 ऑफ ए प्लस सी। अब देखो यहाँ से देखो, इस इक्वेशन से देखो, इस इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूँ? बी प्लस सी की जो वैल्यू वो कितनी आ जाएगी हमारे पास? 1050 माइनस ए लिख सकता हूँ। और यहाँ पे पुट कर देता हूँ यहाँ पे, तो कितना आएगा? ए बराबर 2/5, 1050 माइनस ए, यह आ जाएगा। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5a बराबर 2100 माइनस 2a, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गई। तो यहाँ से ये आ जाएगा, 2 इस साइड जाएगा तो 8a बराबर 2100। ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? नहीं 8 नहीं, 2 है ना, 7a। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो 300। तो ए की तो वैल्यू पता लग गई, कितनी आ गई? 300 आ गई, ठीक है। अब देखो इसमें कंडीशन में क्या करेंगे? ये जो ए प्लस बी है ना, यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी? ये आ जाएगी ए प्लस सी की। ए प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी? ए प्लस सी की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ से बी की जो ए प्लस सी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? बराबर 1050 माइनस बी। और ये यहाँ पुट करेंगे तो कितना आएगा? पुट करने के बाद बी बराबर 3/7 1050 माइनस बी, ठीक है ना। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 7b बराबर 150, मतलब 3/150 माइनस 3b, तो ये आ गया 10b। तो 10b की वैल्यू आई 3150, तो b की वैल्यू आएगी 315 रुपये। बी की वैल्यू पता लग गई, ए की वैल्यू पता लग गई, हमें निकालनी है सी की वैल्यू। तो देखो ये कंडीशन है, ये वाली पुट कर देता हूँ इसमें वैल्यू। ए की वैल्यू 300 है, बी की वैल्यू 315 है, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बराबर 1050। तो ये कितना हो गया? 615 प्लस सी बराबर 1050। सी की वैल्यू कितनी आ गई? इसमें से घटाएंगे तो 435 रुपये, ठीक है ना। तो इसकी सी की वैल्यू कितनी आ गई? 435 रुपये। आ गई बात समझ में? क्वेश्चन समझना है तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना दोबारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये कहता है आदित्य ने 100 पृष्ठों वाली टिनटिन कॉमिक पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ा। अभी आदित्य ने कितने पृष्ठ नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना। तो 100 का 4/5 भाग उसने पढ़ लिया, तो 100 का 4/5 कितना हो जाएगा? भाग 80, मतलब 100 में से उसने 80 पेज पढ़ लिए, तो बचे कितने आपके पास? 20।
तो 20 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 100 में से 80 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20। 100 माइनस 80 20। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। 116 को 4 भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया कि प्रथम भाग में 5 जोड़ने पर, दूसरे भाग में 4 घटाने पर, तृतीय भाग में 3 से गुणा करने पर तथा चौथे भाग में 2 से भाग देने पर संख्या सेम प्राप्त होती है। तो चौथा भाग ज्ञात कीजिए। देखो भाई, पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन मान ली कि मैंने कोई x है, पहला भाग x है और उसमें 5 जोड़ेंगे तो हमें a प्राप्त होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन है कि 4 घटाने पर y है, y में से 4 घटाएं तो भी हमें a ही प्राप्त होगा, क्यों, इसने कहा कि समान संख्या प्राप्त होती है। तीसरी कंडीशन कहती है कि गुणा करने पर, मान लेता हूँ जड़ को 3 से गुणा करेंगे तो हमें भी a प्राप्त होगा। चौथी संख्या मान लेता हूँ कि p है, p को 2 से भाग देंगे तो भी हमें a ही मिलेगा। आगे बात समझ में। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इन सब की वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्योंकि जो हमारे पास टोटल है ना वो 116 है। तो इनकी वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू किस में आ जाएगी, a माइनस 5। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस 4। यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी a/3 और यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी 2a। आ गई। अब इन सब का जोड़ है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस p, इनका दे रखा है 116। तो वैल्यू पुट कर देता हूँ। x की वैल्यू कितनी है, a माइनस 5। x की वैल्यू कितनी है भाई, a माइनस 5। y की वैल्यू कितनी है, a प्लस 4। z की वैल्यू कितनी है भाई, a/3 और p की वैल्यू कितनी है 2a बराबर ये किसके, 116 के। यहाँ से देखो a और 2a 4a प्लस a/3, माइनस का 5 और प्लस का 4 कितना होता है, माइनस का 1। माइनस का 1 इस साइड जाके कितना हो जाएगा, प्लस का 1। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 117। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, a की कितनी हो जाएगी, 12 4 तिया 12, 12 और 1 13a, 13a/3 बराबर 117। a की वैल्यू कितनी आएगी, 13 निम्न 117 और 9 तिया 27। तो a की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है, 27 आई है। ठीक है ना, हमें पूछी क्या है, चौथी संख्या पूछी है। चौथी संख्या हमें p बतानी है। तो p/2 किसके बराबर है, a की वैल्यू कितनी आई, 27। तो p/2 किसके बराबर हो जाएगा, 27 के। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 दूनी, ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो 27 दूनी 54। तो 54 क्या है, इसका राइट आंसर है। आगे बात समझ में। ये तो बस थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, बाकी इजी क्वेश्चन है और इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगले सॉल्यूशन में। थैंक यू।